भारत में जनवरी 2003 से एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल बेचा जा रहा है। भारत के 44% लोगों ने कहा कि उनके गाड़ियों का माइलेज कम हो चुका है। आज हो गई 5 की भाई, ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहे हैं। क्या भारत सरकार ये बेनिफिट आम जनता को दे रही है या अपना जेब भर रही है? भारत की आम जनता का कहना है कि ये पीछे नितिन गडकरी का हाथ। क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते भारत, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं इंडिया हिस्ट्री। E20 पेट्रोल में एथेनॉल 20% और 80% नेचुरल पेट्रोल होता है, जिसे हम E20 पेट्रोल के नाम से जानते हैं। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादनों से बनाया जाता है। अब भारत में लंबे समय से तेलों का आयात विदेशों से होता है। इसी आयात को कम करने के लिए किसानों की आय बढ़ाने, प्रदूषण को घटाने के उद्देश्य से एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। बीजेपी सरकार बनते ही 2014 में जिस पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 1.5% था, उसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया। अब और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया। फिर दिसंबर 2025 में एथेनॉल की मात्रा को 10% से उठाकर 20% कर दिया गया। भारत सरकार ने अचानक E20 पेट्रोल रोल आउट कर दिया। Introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide. अब सरकार किसी को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। अब चाहो या ना चाहो, आपको अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। भारत के लोगों का कहना है इसका फायदा भारत सरकार में बैठे हुए मंत्री नितिन गडकरी के परिवार को हुआ है। देश में एंटी, क्योंकि नितिन गडकरी के दोनों बेटे एथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट के मालिक। अब दूसरी तरफ आम जनता का नुकसान हो रहा है। वैज्ञानिकों ने देखा कि एथेनॉल पेट्रोल में अच्छे तरीके से मिल जाता है और यह पेट्रोल में ऑक्सीजन की तरह काम करता है, जिससे पेट्रोल अच्छे तरीके से जलता है और एथेनॉल से कम पॉल्यूशन होता है। अब जो गन्ने से बनता है एथेनॉल, उससे पेट्रोल के मुकाबले 65% पॉल्यूशन यानी प्रदूषण कम होता है। और पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इंडिया में उपलब्ध नहीं तो बाहरी देशों से लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहरी देशों से आयात करना पड़ता है। इजराइल और ईरान के बीच होने वाले युद्ध से पूरे देश में ईंधन की समस्या उत्पन्न हो गई। इस युद्ध से पूरे देश के साथ साथ भारत पे भी काफी ज्यादा असर पड़ा और एथेनॉल को फसलों के ही द्वारा बनाया जा सकता है। तो कच्चे तेल का संकट देखते हुए कई देशों ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को मिला। स्वीडन में 10%, फिलीपाइंस में 10%, थाईलैंड में 10%। इसी को देखते हुए भारत में 2003 में तब पेट्रोल में केवल 5% ही एथेनॉल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार 2014 में आते ही इसको बढ़ाकर 10% कर दिया और दिसंबर 2025 में E20 पेट्रोल पूरे देश में रोल आउट कर दिया जाता है। इससे आम जनता परेशान होने लगते हैं क्योंकि गाड़ियों की माइलेज गिर रही है, साथ साथ गाड़ियों के भी पार्ट खराब हो रहे हैं। भाई लोग एथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा, देखो अंदर पूरा कैसा जमा हो गया, पूरा कचरा। इसका बड़ा कारण है कि इंडिया के मार्केट में E20 कंप्लायंट गाड़ियां बहुत कम है। इसीलिए भारत की मार्केट की गाड़ियों में बार बार E20 पेट्रोल डालने से गाड़ियां खराब हो जा रही हैं। E20 से जो प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल टैंक में क्या है, एक गाद बन रही है। क्यों बन रही है? गन्ने का रस है। ऐसा इसलिए होता है कि एथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल को वो अपने पास आकर्षित करता है और उनसे अटैच हो जाता है। और अगर आप अपनी गाड़ी को रोज नहीं इस्तेमाल करेंगे तो एथेनॉल के साथ साथ पानी भी इकट्ठा हो जाता है और जंग लगने की वजह से इसी जंग के कुछ पार्टिकल फ्यूल में मिक्स होकर फ्यूल लाइन में चले जाते हैं और फ्यूल लाइन को ब्लॉक कर सकते हैं। एथेनॉल के साथ आया हुआ पानी इंजन के कई पार्टों को खराब कर सकता है, जैसे रबर, पाइप और फिल्टर को भी खराब कर सकता है। इसके साथ साथ इंजन का भी परफॉर्मेंस खराब कर सकती है। देश में अभी तक ज्यादातर गाड़ियां E5 और E10 कंप्लीटेड ही हैं। ज्यादातर कंपनियों ने 2023 से E20 प्लांट गाड़ियां बनानी चालू कर दी। इसी वजह से पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल डालने से कम माइलेज और गाड़ियां बार बार खराब हो जा रही है। बंद हो गई क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ वाहनों में माइलेज कम होता जा रहा है। गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे। भारत में 44% लोगों ने कहा कि E20 पेट्रोल डालने से उनकी गाड़ियों का माइलेज 10% से कम हो गया है। भारत सरकार E20 पेट्रोल लाने का तीन रीजन बता रही है। पहला रीजन एथेनॉल इको फ्रेंडली होता है, यानी इसमें 30% कार्बन कम होता है। भारत सरकार दूसरा रीजन बताती है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से जो बाहरी देशों से क्रूड ऑयल आता था उसकी मात्रा अब कम हो गई है। जो हम बाहरी देशों से कच्चा तेल लाते थे और पैसा खर्च करते थे वह बच जाएगा। एथेनॉल की वजह से 2014
2014 से अब तक इंडिया को 90.3 लाख टन पेट्रोल कम खरीदना पड़ा। इससे 1.36 लाख करोड़ रुपए इंडिया का बचा। इंडिया अभी 80% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से लेता है। अब यानी हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। तीसरा रीजन, सरकार ने कहा इससे किसानों का फायदा होगा, क्योंकि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां किसानों से गन्ना, मक्का आदि खरीदती हैं। 2014 से लेकर अब तक 1.18 लाख करोड़ रुपए किसानों की कमाई हुई है। अब सरकार ये बेनिफिट लोगों को दे रहे हैं। जब मोदी सरकार ई-10 ला रही थी तो 2018 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल मिलने के बाद पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, लेकिन आज तक भारत के लोगों को 55 रुपए पेट्रोल नहीं मिला। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। फिर 2023 में 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलने की बात कर चुके हैं। % इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा। क्या मोदी सरकार ने जनता के सामने जुमलेबाजी की है? 2021 में नीति आयोग ने कहा एथेनॉल वाला पेट्रोल कम दामों में बेचा जाए। सरकार ने इसे नहीं माना और ई-20 को प्रमोट कर दिया। लोगों का कहना है कि ई-20 प्रमोट करने के पीछे नितिन गडकरी का हाथ है और भारत लोगों ने सीधा करप्शन का आरोप लगाया नितिन गडकरी पर, क्योंकि महाराष्ट्र में गडकरी के कई शुगर प्लांट हैं जिसमें एथेनॉल बनता है। भारत में एथेनॉल लगाने वाली शुरुआती कंपनी फ्रूटी ग्रुप की पावर एंड शुगर लिमिटेड भी शामिल है, जिसके फाउंडर खुद नितिन गडकरी थे। इनके 2 बेटे खुद एथेनॉल की फैक्ट्री चलाते हैं। अब नितिन गडकरी खुद पेट्रोलियम मंत्री भी नहीं है, लेकिन वो पूरा टाइम एथेनॉल को प्रमोट करने हर मंच से बार बार सरकार से कह रहे हैं एथेनॉल का इस्तेमाल करो, एथेनॉल का इस्तेमाल करो, पोल्यूशन को कम करो और क्रूड ऑयल को भी कम करो, ताकि हम आत्मनिर्भर बने। मैं चाहता हूं कि देश का प्रदूषण समाप्त हो। कोई झूठा काम नहीं होगा, देश के हित में काम होगा, पर्यावरण के सबसे देश में। और एक भी गाड़ी खराब होती है मुझे बताइए, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन ई-20 एथेनॉल एक अच्छी चीज है, लेकिन जनता को इस चीज का फायदा भी होना चाहिए, ना कि नितिन गडकरी को। सरकार की नीयत एकदम खराब है। जब नीति आयोग ने कहा एथेनॉल वाला पेट्रोल बेचने पर कम पैसों में बेचा जाए, तब भी सरकार पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ा ही रही है। अब बात आया क्यों ई-20 पेट्रोल को लेकर भारत में अफवाहें फैलाई जा रही है या सच्चाई क्या है। भारत सरकार के लोग कह रहे हैं कि अन्य देशों में ई-13 पेट्रोल चल रहा है, तो भारत में क्यों ई-20 पर विरोध हो रहा है। 20 हमारा है, इसमें एक भी तकरार नहीं। ब्राजील में 27%, अमेरिका में 10%, जर्मनी में 10%। इसमें यह आया कि भारत के लोगों को समय नहीं दिया गया और अन्य देशों में लगातार इसको बढ़ाया गया, धीमे धीमे बढ़ाया गया, जबकि भारत सरकार ने इसे ई-10 से ई-20 तुरंत ही इसको बढ़ा दिया, क्योंकि भारत में ई-20 कंप्लायंट गाड़ियां अभी बहुत कम हैं। अभी 2023 में सभी कंपनियों ने ई-20 कंप्लायंट गाड़ियां बनाना स्टार्ट ही की थी, तो और पुरानी गाड़ियां बहुत ज्यादा भारत में। तो इसी को देखते हुए सरकार को यह सोचना था कि इसको 2030 या 35 में इसको लाया जाए, तब तक भारत में काफी ज्यादा ई-20 कंप्लीटेड गाड़ियां हो जाए। यही सब रीजन है जिससे आम जनता बहुत परेशान हो रही है और नेता माला माल हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो भी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।